भजन संहिता 119 उसके 60 पद। मैंने तेरी आज्ञाओं ध्यान दिए को रहना मानने है। में विलम्ब नहीं पूर्ति की है। मैंने तेरे आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। कौन बोल रहा है? दाऊद, जो भजनकार है, जो भजन संहिता को लिखा है और लिखा भी है और इसको गाया भी है। वो दाऊद इस बात को बोल रहा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं क्या किया है? फुर्ती की है। फुर्ती कहने से जल्दी, है ना। परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए उसने क्या किया है? जल्दी किया है, विलम्ब नहीं किया है। हम इस बात को देखें कि हम अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में वो जल्दी है कि नहीं, कि कहीं हम विलम्ब तो नहीं करते रहते हैं। सुन लिए उसके बाद में हम पड़े रहते हैं। मैं तो आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपके जीवन में जब परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा जब पहुंचता है तो उसको पूरा करो अपने जीवन में, ठीक है। और हर सप्ताह जो सीखते हैं उस वचन के अनुसार पूरे सप्ताह, फिर से संडे ना आ जाए, आप लोग चलें उस वचन के अनुसार। हमने 7 दिन तक सीख लिए हैं। पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन और 7वें दिन तक हम लोग सीख लिए हैं। कितने लोग पूरे 7वें दिन को सुने हैं जी? हाथ ऊपर करें। पूरे 7 दिन को। बाकी एक बार फिर ऊपर करो हाथ, देखते हैं हम। मतलब ये है कि आप लोग कंटिन्यू नहीं बने रहते हैं। जिन्होंने पहले संडे से, मतलब पहले दिन से लेके 7 दिन तक जिन्होंने सुना है, उन्होंने परमेश्वर को सच्चाई को जाना है कि वो कैसे पृथ्वी बनाया, कैसे स्वर्ग बनाया, कैसे स्वर्गदूत बनाया, कैसे फिर पृथ्वी से लोग नाश हुए, फिर कैसे परमेश्वर ने फिर से नया बनाया, फिर बनाने के बाद में फिर कैसे कैसे उसने काम किया। ये 7 दिन जो बने रहे होंगे वो लोग सुने होंगे। तो चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब में डला हुआ है, आप पहले दिन से लेकर 7 दिन तक सुन सकते हैं अगर समझना चाहेंगे तो। अब 7वां दिन तो हो गया सुरेंद्र भाई। उसके बाद क्या हुआ? 7 दिन तो हो गया। अब ये जो 7 दिन जो हुआ, उत्पत्ति 1 अध्याय, ये जो 7 दिन हुआ, उत्पत्ति 1 अध्याय में 6 दिन तक का वर्णन है। 7वां दिन जब चालू हुआ तो उत्पत्ति 2 अध्याय हो गया, जहाँ विश्राम की बात कहा है। 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि उत्पत्ति 1 अध्याय में जो काम हुआ वो पूरे बाइबल में है। पूरा 1 अध्याय में काम हुआ और वो काम फिर दोबारा नहीं हुआ है, सब 1 अध्याय में बन गया सारा चीज़, ठीक है। फिर से दोबारा परमेश्वर कहीं पर वो काम नहीं किया। 6 दिन में जो उसने काम किया, 7वें दिन जो उसने विश्राम किया, ठीक है। आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय। हम लोग सीखे थे उत्पत्ति 2 के 1, 2, 3 पद तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय को ही सीखेंगे, और उसके बाद आने वाले सप्ताह में उत्पत्ति 3 अध्याय को सीखेंगे हम लोग। उत्पत्ति 3 अध्याय में जब सीखेंगे तो फिर से जो लूसीफर था, जिसको परमेश्वर ने कहाँ से निकाला? स्वर्ग से निकाला। वो परमेश्वर फिर अपने अधिकार में सारे सृष्टि को कर लेता है, फिर से अपने बस में कर लेता है। इसका क्या तात्पर्य है? इससे हम लोग क्या सीखते हैं?
कि जब आप लोगों को परमेश्वर बुलाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में चुनता है, फिर ठहराता है, फिर उसके बाद आपको अधिकार देता है, जो जो आपके जीवन में जैसा जैसा आपके पास है वो आपको देता है। फिर उसके बाद लूसीफर जो है आप लोगों को अपने वश में कर लेता है। ठीक है सुमन, ये हम फिर आने के बाद, तैयार होने के बाद, सब चीज़ जानने के बाद फिर से लूसीफर हमको अपने वश में कर लेता है। आपको पता है जब परमेश्वर आदम को जब बना रहा था, उसकी पत्नी को जब बना रहा था परमेश्वर, तो लूसीफर देख रहा था, ठीक है बना ले। सारे सृष्टि, सारे चीज़ों को जब परमेश्वर बना रहा था तो बोले ठीक है बना ले। फिर उसके बाद में लूसीफर ने क्या किया, वो जो शैतान है, इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर को भुला दिया। सारे पृथ्वी के लोग, जो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने उत्तम बनाया था, उत्कृष्ट बनाया था, जो परमेश्वर ने सबको कहा और हो गया, पर मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। उसे बुद्धि दिया, बोलने की शक्ति दिया, समझने की शक्ति दिया, कार्य करने की क्षमता दिया, नए निर्माण करने का भी बुद्धि दिया, नए नए चीज़ों का उत्पादन करने का भी बुद्धि दिया मनुष्य को। ठीक है, अब फिर अंत में क्या हुआ, इन्हीं मनुष्यों को परमेश्वर को भुला दिया लूसीफर, और उसके बाद जो सृष्टि है उसका उपासना करा दिया। जितने चीज़ों को जो परमेश्वर बनाया था, जो अद्भुत था, आश्चर्य था, जिसको लोग देखकर अचरज हो जाते, अरे ऐसा है क्या। पहाड़ को देखो, नदी नाला देखो, पेड़ पौधे, एक से एक चीज़ जो बना, जो परमेश्वर ने बनाया। लूसीफर जो है मनुष्यों को इन्हीं सब लोगों में भुला दिया। इसीलिए पौलुस बोलता था कि लोगों ने सृष्टि की उपासना और आराधना किया, न कि सृजनहार की, जो सदा धन्य है। बनाने वाले को लोग भूल गए, बने हुए चीज़ों के पीछा करने लग गए। ठीक है, बने हुए चीज़ों के लोग क्या करने लग गए, पीछा करने लग गए। बने हुए चीज़ों को उसने क्या किया, भुला दिया। ऐसा लूसीफर काम किया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उत्पत्ति 2 उसके 4 पर पढ़ो भैया। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। हाँ, ये है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय में सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कुछ भी नहीं था, सबको परमेश्वर ने क्या किया, बनाया, है ना। जल बरसाया, है ना, मैदान में पेड़ पौधे बनाए, चलने वाले जंतु बनाया, है, जल जंतु को भी बनाया, उड़ने वाले पक्षी को बनाया। इस सब कह के बनाया, एक कुछ भी नहीं था। फिर से उत्पत्ति में दोहराया जा रहा है, उत्पत्ति 2 अध्याय में उस चीज़ को फिर से स्मरण दिलाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। आपको पता है, एक बात लिख लो आप लोग, उत्पत्ति 1 अध्याय और उत्पत्ति 2 अध्याय में पाप का वर्णन नहीं है। आप लोग लिख लो इसको। उत्पत्ति 1 अध्याय और उत्पत्ति 2 अध्याय में पाप का वर्णन नहीं है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में पाप का वर्णन नहीं है। उसके बाद आप लोगों को बता दो, उत्पत्ति 3 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय तक
पूरा पाप का वर्णन है। ठीक है। अब फिर उसके बाद में जब परमेश्वर मनुष्यों को जो राज दिया, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में वो पूरा होता है और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक वो कंप्लीट है। उसके बाद बाइबल का कहानी जो है, जो परमेश्वर का जो वचन है जो लिखा गया वो पूरा हो जाएगा। तो हम लोग अभी कहाँ हैं मालूम है? उत्पत्ति 3 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अंदर में हम लोग। उत्पत्ति 2 अध्याय में पाप का वर्णन नहीं था, उत्पत्ति 3 अध्याय से चालू हुआ और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के बीच में है हम लोग। ठीक है। तो अब परमेश्वर क्या करना चाह रहे हैं? हमको उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय जैसे बनाना चाह रहे हैं, तब हम जाके प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ जब आप लोग पढ़ते हैं तो 6 पद से मैं पढ़ूँगा मैं। तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था जिससे सारी पृथ्वी सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ अदन को जिसे उसने रचा था रख दिया। ये पहले से लगा था ना, बाद में तो बनाया ना आदम को परमेश्वर ने। ये तीसरे दिन में सब बना दिया था। छोटे छोटे बीज वाले पौधा और बड़े बड़े पेड़ वृक्ष वो तीसरे दिन में बनाया था। चौथे दिन में क्या बनाया था? बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति बनाया था। ठीक है। तो तीसरे दिन में बना दिया था और मनुष्य को कब बनाया परमेश्वर? 6वें दिन में बनाया। ये पहले से बना हुआ था। आप लोगों को पता है इफिसी 2:10 में लिखा है इस बात को, देखो पढ़ो। इफिसियों की पत्री उसके 2000 उसके 10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। आप अभी क्या हो रहा है? पहले तो पूरा बिगड़े हुए थे, पर इस बात को पौलुस दोहरा रहा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। अभी हमारा सृष्टि किस में हो रहा है? मसीह यीशु में, है ना। 2 कुरिन्थी 5:17 को पढ़ोगे तो लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें कहने से आदम की स्वभाव खत्म हो गया। ठीक है। आदम जो बनाया था परमेश्वर, वो स्वभाव खत्म हो गया। अब हमारे जीवन में नई सृष्टि की जब बात आता है तो मसीह यीशु की बात आता है, मसीह यीशु की बात आता है। तो लिखा है यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। देखो कहने से एक व्यक्ति अपने आप को दिखाता है कि मेरे जीवन में सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। क्या हो गया? नया हो गया। अब आदम का स्वभाव नहीं रह गया। तो यहाँ लिखा है मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए क्या किया है? तैयार किया है। आपको पता है जब आदम को जब बनाया तो उसके बनाने से पहले परमेश्वर ने पहले से तैयार कर दिया। ऑक्सीजन बना दिया, पेड़ पौधे खाने पीने का सारा व्यवस्था बनाया पहले से। आपको पता है जितने लोग आप मसीह यीशु में सृजे जा रहे हैं, पहले से परमेश्वर ने आपके करने के लिए तैयार किया है। पर वही व्यक्ति वहाँ जाएगा जो बना रहेगा, जो स्थिर रहेगा, वही व्यक्ति उस नई चीज़ों को जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया है पाएगा। अन्यथा आप बाइबल पढ़ के विश्वास करके आ जाके
नहीं पाओगे। जब तक आप बने नहीं रहोगे, जब तक आप अच्छी लड़ाई विश्वास की नहीं लड़ोगे, और तब तक आप उसको नहीं पा सकते जिसको परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार कर दिया है, पहले से तैयार है हमारे लिए। आप वहाँ तक जाने के लिए आपको युद्ध लड़ना है, मानसिक युद्ध लड़ना है। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। कहने का मतलब ये है कि वाटिका में सारे वृक्ष लगा दिया, जितना वृक्ष हम देखते हैं वो सब वाटिका में लगा हुआ था। पर अहम बात यह है कि वाटिका के बीच में 2 और वृक्ष लगाया हुआ था जो हमारे जीवन में मुख्य भूमिका है। एक जीवन के वृक्ष और एक भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष लगाया गया था। ठीक है, पर आप लोगों को मैं बता दूं कि आदम जो है जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खाया, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया। अभी भी वही है। यहाँ आप लोग जितने लोग इकट्ठे हो, अगर कोई बुराई करता है तो सुने में बड़ा अच्छा लगता है, बोलना कहा हो इसे आगे बताना, आगे वह जानते तो उसके पास चले जाते, आगे के बात आगे के कड़ी लगता है जानता बता। मतलब बुराई सुनने में आदमी कितना अच्छा लगता है। वो भी आधा बता के बोलता है, आधा कड़ी रो जानते तो आधा कड़ी सुनने के लिए वहाँ चले जाते हैं बता। मतलब कहने का मतलब ये है कि भले बुरे की बात को सुनने में बड़ा आनंद आता है, पर जब जीवन की बात आता है वहाँ पर लोग ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर आदम जो है जीवन के फल को नहीं खाया, भले बुरे की ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया। आपको पता है 17 पद में क्या लिखा है 2 के? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। सिर्फ इसी को चिताया था परमेश्वर। जीवन की वृक्ष में उसने नहीं कहा था कि तुम जीवन के वृक्ष के फल मत खाना। परमेश्वर ने चिताया था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। हर माँ बाप अपने बच्चे को हर बुराई मार्ग पर रोकने जाने के लिए रोकता है, ये बेटा ये मत करना, बेटी ये मत करना। अगर बुराई है तब माँ बाप उस बात को टोकते कि तुम ये मत करना वो मत करना। अच्छी बातों के लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मना नहीं करते। परमेश्वर भी मना नहीं किया था कि तुम जीवन के वृक्ष के फल को मत खाना। उसने कहा था कि इस अदन के बारी के सभी वृक्ष के फल को खा सकते हो बिना खटके। मतलब तुम्हारे मन में किसी प्रकार की खटक नहीं होना चाहिए, इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, बिना खटके खा सकते हो। आदम को आज्ञा दिया था। जब आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने कहा था इस अदन के बारी के सभी वृक्ष के फल को बिना खटके खा सकते हो, बिना संकोच के, बिना पूछे पाछे खा सकते हो। पर उसने कहा था कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जो अदन के बारी में है उसके फल को तुम मत खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। अगर हर मनुष्य एक दूसरे की बातों को सुने समझे, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं। अगर कोई किसी को अगर बोलता है तो उसके भले के लिए बोलता है, और जब आपके भले के लिए यदि बोला जाता है तो वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि जो आज्ञा मिलता है उससे मानने के लिए विलम्ब न कर, क्या कर, फुर्ती कर। आपके दोस्त हो सकता है, परमेश्वर आपके दोस्त के साथ बात कर सकता है, आपके पत्नी में होकर बात कर सकता है। पता है जब यीशु जब पकड़वा लिया गया था, जब क्रूस में जब चढ़ाने की बात आया था, तो पिलातुस की पत्नी से परमेश्वर बात किया। पिलातुस की पत्नी पिलातुस राजा को बोल रही थी
कि सुनो जी, यह मनुष्य जो है निर्दोष है, इसमें पाप नहीं पाया जाता, आप सोच समझ के काम करना। पिलातुस अपनी पत्नी के बात को सुना और उसके बाद में उसने लेटर बनाया और उसके बाद में यहूदियों और इजराइलियों के बीच में दे दिया और बोला कि मैं इस मनुष्य के विषय में दोष नहीं पाता हूँ। और ऐसा करके उसने अपना हाथ धोया और कहा कि जो तुम लोग करना चाहते हो कर। परमेश्वर क्या जाने आपकी बेटी से बात कर दे, क्या जाने परमेश्वर आपसे आपके बेटा से बात कर दे, आपके पति से बात कर दे, पड़ोसी से बात कर दे। पिलातुस की पत्नी जानती थी क्या, विश्वास में थी क्या, नहीं थी। क्या जाने किसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर दे। पर जब बात कोई सिखाता है, समझाता है, तो हम लोग अकड़ में रहते हैं, ये मेरे को सिखाएगा, कल का आदमी मेरे औकात के बराबर है क्या ये। हम अपने बच्चे को तो सुनना ही नहीं चाहते, बरा चल गधा, वो भी अच्छा बात बोलना चाहता है, पत्नी के बात तो और नहीं सुनना चाहता। मैं शादी करके लाऊंगा, चला बता, सवाल जवाब खड़े हो जाता है, बेचारी डर जाती है, क्या होगा मेरे साथ। गंभीरता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में क्या है, गंभीरता। जहाँ भलाई की बात आता है, चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, यदि अच्छा बात होता है उसको ध्यान से सुनो और उसको करने में मन लगा लो। और ऐसे नहीं परमेश्वर के वचन से टटोलो कि जो बात हो रहा है वचन के अनुसार है कि नहीं। ठीक है, कोई अच्छी बात को ग्रहण करने के लिए मना नहीं है, बुरा बात ग्रहण करने के लिए मना है। कौन बाप अपने बेटा को बोलता है कि जा भट्टी से दारू लेके आ, कैसे बुझाते। बाप पीता है तो कौन बेटा अपने गिलास में ढार के अपने बेटा को देता है, ले बेटा सीख ले, काम आएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तू कमाएगा तो मुझे देगा। कैसे सुमन, कौन है ऐसा? कौन माँ है जो अपने बेटी को गलत रास्ता दिखाती है? कोई नहीं दिखाता। लड़ाई कहाँ है? अपनी इच्छा, अपने मनमौजी जो करता है वही लड़ाई है। यदि कोई बोला कि ये काम मत कर, तो पहले से ठान लिया हो मैं इस काम को करूँगा, तो लड़ाई वही है, मुझे इसको करना है। आप समझ नहीं रहे, पर जो समझा रहा है उस बात को जान रहा है कि इसमें उन्नति नहीं है, अवनति है, ये गलत होगा। तो अगर आपको कोई समझा देता है, बोल देता है कि भाई इस काम में आपका भला नहीं है, बुरा है, तो मान जाओ उसको, को क्या मतलब उसको करने का। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को कहा था कि इस अदन की बारी की सभी वृक्ष के फल को बिना खटके खा सकता है, पर जीवन के वृक्ष के विषय में कुछ नहीं बोला। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में उसने कहा था ना तो उसे मत खाना, नहीं तो तुम अवश्य क्या हो जाओगे, मर जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 18 पद, उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम के लिए उस समय पत्नी नहीं बनाया था। आदम के लिए उस समय पत्नी नहीं बनाया था। इस आज्ञा को जो दिया था, हर घर में आपको पता है, नीति वचन जब पढ़ोगे 31 या 30 अध्याय में एक माँ अपने बेटे को समझा रही है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे मन्नतों के पुत्र, हे मेरे निज पुत्र। क्या समझाया कि अपना बल स्त्रियों को, एक स्त्री अपने बेटा की बात को समझा रहा है कि अपना बल स्त्रियों को न देना। तो स्वाभाविक बात है कि उसका बाप अपना बल उसको दे दिया था, तब नहीं इस बात को समझा रहा है। बल मत देना मतलब कमजोरी, किस चीज़ की, अपने माँ बाप की। जब नए नए शादी होता है
अभी के समय तो बहुत फास्ट है। नए नए शादी हुआ तो हर बेटा अपने पत्नी के पास एक एक चीज़ को बता देता है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। एक लड़के की बल जो है उसका परिवार है, एक लड़की को उसका बल उसका परिवार है। यहाँ क्या हुआ, आदम जो है, आदम के लिए पत्नी नहीं बना है ना। उत्पत्ति 2:18 पद में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आदम से उस क्या खा जाए, मेल खा जाए। ठीक है, इसीलिए बाइबल में एक बात लिखता है, मैं अक्सर इस बात को ध्यान करता हूँ, भली पत्नी कौन पा सकता है जिसका मूल्य मूंगों से भी। पुरुष के विषय में नहीं लिखा है, स्त्री के विषय में लिखा है। लिखा भी है पर स्त्री के विषय में ज़्यादा लिखा है। भली स्त्री, भली पत्नी कौन पा सकता है जिसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है। भली पत्नी कभी सवाल जवाब नहीं करती हो, वो आज्ञा में रहती है। ठीक है, पति की आज्ञा में, अपने ससुराल की आज्ञा में, यहाँ तक कि अपने खुद के माँ बाप की आज्ञा में रहती है। भली उसको बोलते हैं भली पत्नी। जिस घर में लड़की यदि अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानती है, नहीं सुनती है, उस लड़की को अपने लड़के के लिए ब्याह मत लाना, क्योंकि जो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता, अपने सास ससुर की आज्ञा क्या मानेंगे। यहाँ स्पष्ट इस बात को कह दिया कि फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। ये उत्पत्ति 1 अध्याय में हो गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय में हो गया है। कैसे मालूम है? उत्पत्ति 1 उसके 27 पद को पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। आगे, और उसको अपने वश में कर लो। हाँ, जितने भी जीव जंतु था सबको क्या कहा उसने? उसको अपने वश में कर लो। अब इधर जो पढ़ने जा रहे हैं सब विस्तार है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय का सारा विस्तार है बनवारी में। जितना कुछ होगा सब उत्पत्ति के अध्याय से जुड़ा हुआ। यहाँ पर रच कर ले आया, ये सब काम पहले से हो चुका। उत्पत्ति 1 अध्याय सबको अपने बस में रख लो कहा था वहाँ। यहाँ पर फिर वो चालू हो गया कि कैसे 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 फिर आदम जो है चलने लगा। आदम जो है क्या करने लगा? चलने लगा। ठीक है, और यहाँ पर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने उस सब जाति घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। आपको पता है जितने भी जीव जंतु का नाम रखा गया, कौन रखा? आदम रखा। अभी भी वैज्ञानिक जब खोज करता है ना और कोई नई चीज़ मिल जाता है तो वैज्ञानिक जो है उसका नाम रख देता है। क्यों सर्च मारता है गूगल में किसका क्या नाम है करके। वैज्ञानिक जब कोई भी चीज़ को पाता है तो उसका नाम रख देता है कि इसका नाम ये होगा। और फिर वो नेट में या उसमें गूगल में वो नाम चढ़ जाता है।
अभी भी मनुष्य ही जीव जंतु का नाम अभी भी रखता है। कैसे नर? पहले से नहीं है, पहले तो जो नाम रखा आदम रख दिया, पर अभी के जो आदम लोग जब खोजते हैं, सर्च करते हैं, हाँ, वैज्ञानिक लोग जो खोजते हैं उसका नाम अभी भी रख देता और नए नए नाम रख देते हैं। अभी जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम क्या नाम दिए? सिंदूर, है ना, उस युद्ध का नाम दिए। ये मनुष्य जो है हर चीज़ का नया नया निर्माण करते रहते। ये सब परमेश्वर की ओर से है कि जो जो नाम रखा आदम ने वो नाम हो गया। ठीक है, देख लो, हाथी को हम हाथी बोलते हैं, ऊँट को ऊँट बोलते हैं। अगर ऊँट को हाथी बोलते और, है ना, और हाथी को ऊँट बोलते तो शुरू से सुनते तो उसमें कोई नई बात नहीं था, एक्सेप्ट वही करते ना। अभी यदि बदल दिया जाए, ऊँट को लोग हाथी बोलने लग जाएंगे और हाथी को ऊँट बोलने लग जाएंगे तो अटपटा लगेगा। पर यदि शुरू से यदि सुनते रहते कि हाथी का नाम यदि ऊँट रखा जाता और ऊँट का नाम यदि हाथी रखा जाता तो कोई अटपटा नहीं होता, वही होता। तो इसलिए सारा जो नाम जो रखा जाता है कौन रखता है? मनुष्य रखता है अभी भी। ठीक है, तब आगे क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यहाँ, कहने का मतलब ये है, सबसे पहला डॉक्टर कौन? परमेश्वर। इसको देख के लोग सीजर करना सीखे, ऑपरेशन करना सीखे। अब एक ऐसा डॉक्टर, अगर आदम को, अभी देखो, जब सीजर होता है, जब ऑपरेशन होता है तो क्या दिया जाता है जी? कोई है यहाँ पर? क्या दिया जाता है संतोष से? एनेस्थीसिया, बेहोश करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जिस जगह में काम करना रहता है उस जगह को सुन्न करते हैं। और नहीं दिया जाएगा तो, और ऐसे ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा जी? बिना सुई लगा कल ही मत जाएगा ना। डॉक्टर का तो पूरा कई पीढ़ी गिन देगा, है ना, नहीं देगा गाली। पर देखो यहाँ पर भी परमेश्वर ने वही काम किया। आदम को क्या किया? गहरे नींद में डाला और उसके एक इधर की पसली निकाला ना, इधर के नहीं निकाला। आप लोग गिनना, पुरुष की एक पसली इधर का कम है, इधर की एक ज़्यादा है। इधर की पसली को निकाला, इधर के नहीं निकाला। इधर कहने से इधर क्या है जी? धड़कन है, समझ? इधर धड़कन है, इसलिए अर्धांगिनी बोलते हैं, आधा अंग बोलते हैं उसको। अर्धांगिनी कहने से इस अंग से लिया गया, बायां मतलब डेरी हाथ से लिया गया, है ना, लेफ्ट साइड से यहाँ से लिया गया। कहने का मतलब ये है कि स्त्री जो है पुरुष के अंग है, उसके देह का क्या है? अंग है। इसीलिए जब शादी ब्याह की जब बात आता है तो स्त्री को पुरुष के संग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। पुरुष कंप्लीट हो जाता है। पुरुष क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अधूरा रहता है, क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब उसके बाद में नर नारी बनाया
अब दोनों को परमेश्वर ने बनाया। और इसके बाद लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। नारी नाम कौन रखा? आदम ने। परमेश्वर ने क्या नाम रखा था? स्त्री। स्त्री बना दिया ना। पर यहाँ पर आदम ने क्या कहा? नर में से निकाला गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा। अब आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखो नर। लिखो, अब कुछ बात बताऊंगा। लिख लिए। अब उसके बाद में लिखो आगे नारी। हो गया मोहन पाल भैया? लिखेगा नर नारी का, नर और नारी लिख लिए। नर में कौन सा मात्रा है बाहर निकालो। रेडू बहन, कौन सा मात्रा है नर में? नर में कौन सा मात्रा है? रमेश भैया नहीं है ना। नर क्या है? खाली है, सादा है ना। और नारी में ना में आग मंत्र ना है ना, आ के मंत्र है ना। नीचे में आ लिखो, नारी के नीचे। और उसके बाद में कौन सा मंत्र है? जी में बड़ी की छोटी? बड़ी। नारी। नारी ऐसे नहीं लिखते ना, नारी ऐसे लिखते हैं। अब ई के लिखो बड़े वाला। स्वर लिखो ना, स्वर। क्या लिखा हो? क्या हुआ हो? आई। ठीक है ना, आई। इसीलिए नारी जो है विवाह होके आती है, क्योंकि उसमें आई शब्द है। परमेश्वर की सृष्टि को देखो। ये सिस्टम है, बाइबल की सिस्टम है कि नारी जो है आती है। आई लिखा है। हमारे घर में बहू आई है, बोलते हैं ना, बहू आई है। नारी को हटा दो, आई शब्द आ गया उसमें। क्या शब्द आ गया? आई। अभी इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पढ़ लिख लिए ना सबके सब। जाना नहीं चाहते, लाना चाहते हैं नर को लाना, इसलिए सिस्टम गड़बड़ा जाता है। कोई पुरुष ससुराल में जाके रहना, ये सिस्टम है ये। और जो जाके रहता है वो घर क्या होता है? गड़बड़ा। जो भली पत्नी है वो अपने पति के पीछे पीछे आती है, आई है, तब वो घर बनता है, तब जाकर वो घर बनता है। ये सिस्टम ठीक है। और जब वो आती है तो वो घर उसका हो जाता है, क्योंकि वो आके वो घर को बनाती है ना। और याद रखना, पर स्त्रीगामियों और पर पुरुषगामियों की क्या करेगा परमेश्वर? न्याय करेगा। ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना कि नारी जब आई है तो आप दूसरे नारी से, इसलिए दूसरे नारी को अपना नारी नहीं बोल सकते। अभी नए नियम के अनुसार से। पुराने नियम में सुलेमान की कितना पत्नी? पूछे थे ना, प्रश्न में आया था। है? भूल गया, फिर पूछूंगा पिछले संडे को, है ना।
मतलब 1000 के आसपास था ना, 1000 पत्नी है ना, सब मिला के सुलेमान का। ठीक है, अभी 2 जन तो रखा, एक जन पकड़ी एक जन मारी, कोई नहीं बाँचेगा। कैसे अजीत भाई? 2 जन ना मतलब भूल के, एक जन पकड़ी तो एक जन मारी, दिन खराब। कैसे अजय? सिस्टम है, बाइबल में इस बात को बताया गया है ना। तो ये सारा चीज़ बाइबल से है, पहले भी ऐसा नहीं था। आप मत्ती को पढ़ोगे तो मूसा ने कहा तलाक का विषय नहीं है शुरू से, अपने पत्नी त्याग नहीं है कि अपने पत्नी को छोड़ो, शुरू से नहीं है, व्यवस्था में नहीं है। जो अपने पत्नी से प्रेम करता है वो अपने देह से प्रेम करता है, क्योंकि हमारे देह से निकाला गया है ना। और जो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता वो अपने देह से प्रेम नहीं करता। और जो पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती वो पत्नी इस बात को नहीं समझी, क्योंकि वो तो उसी के देह से निकाली गया, उसी में आके वो पूरा होती है। ठीक है, ये बात नहीं समझने के कारण आने वाले सप्ताह में सीखेंगे कि पाप कैसे आया। आपको पता है, स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से प्रेम कमी होने के कारण, एक दूसरे को नहीं समझने के कारण उस घर में पाप का वास होता है। इसीलिए पहला पत्र 3:7 में लिखा है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसकी आदर कर। इस बात को देखना कि अब आने वाले सप्ताह में सीखेंगे कि एक मनुष्य पापी कैसे हो गया, एक मनुष्य पापी कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक बात लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या लिखा, इस कारण लिखा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। मतलब पति पत्नी के जो प्रेम है, परमेश्वर जो प्रेम बनाया पति पत्नी के बीच में ही बनाया। जो प्रेम है, शादी हो जाने के बाद में मेरा काम बोलना है, भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहे आप मानो या न मानो, क्योंकि अच्छी बात है, इसको समझो, क्योंकि वचन के अनुसार है। अगर आप अपने बेटा की शादी करके लाते हैं, ठीक है, आप दोनों पति पत्नी के बीच में जब प्रेम हो जाता है, ठीक है, वो जो प्रेम होता है, क्योंकि परमेश्वर ही ये प्रेम बनाया है, उसके बाद में जो है माँ बाप लोग नहीं देख सकते। हमारा बेटा बदल गए, कैसे नक चढ़ी बहू पान, हमारा वो बहू अब हमारे बेटा को अपन बस में कर लिया, ऐसे करके हो जाता है ना, बस में कर लिया। अब तो हमारा सुनता ही नहीं है, तो परखने के लिए बीच बीच में ना माँ बाप लोग टोकते रहते हैं, अरे दाऊ तो नहीं सुनते, अब नहीं सुनता, पहले भी नहीं सुनता था पर अब नहीं सुनता तो गजब हो जाता है। पहले भी नहीं सुनता था लड़का, पर अब नहीं सुनता तो वो लगा दिए ना, स्क्वायर लगा दिया, उसके साथ जुड़ गए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, पति मतलब दोनों पति पत्नी एक तन होंगे और अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहेंगे कि मतलब ये अलग रहेंगे मतलब थोड़ा दूरी, मतलब माता पिता को छोड़कर दूसरे घर बसा लेना और दूसरे जगह जाना, ऐसी बात नहीं है। जब लड़का अकेला रहता है तो क्या रहता है, कहीं भी किसी भी जगह सो जाता है ना, कहीं भी। जब शादी हो जाने के बाद में अलग से घर देते हैं ना, तो भाई यहाँ आप लोग रहो करके, ये सिस्टम है। इसीलिए बोला कि अपने माता पिता से अलग होके अपने पत्नी से मिला रहता है, ये है। अब इस समय तो आदम के सास ससुर नहीं थे, न उसकी पत्नी की सास ससुर नहीं थे, ठीक है, ये तो परमेश्वर बनाया था ना दोनों को। अब ये बात यहाँ जो लिखा है, तो आदम की कहाँ माँ बाप,
था क्या? नहीं था ना। नारी के माँ बाप था क्या? नहीं थे। पर ये आगे होगा मत करके ये बात को लिख दिया गया है कि जिस तरह से आदम और उसकी पत्नी के बीच में जो प्रेम था उसको देखते हुए आगे लिखा इसमें कि अभी जो हो रहा है, अभी जो एक होते हैं, जब पति पत्नी जब शादी हो के जब आते हैं, जब आपस में जब प्रेम होता है तो वो लोग एक अलग विचार, एक अलग बात, एक अलग सब चीज़ चालू हो जाता है। तो जीने दो, जीने खाने दो, एक अलग। परमेश्वर ने बोला ना, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उनके बीच में अड़ंगा मत डालो, जीने खाने दो उनको। जहाँ पति पत्नी के बीच में तीसरा कोई बोलता है फिर वहाँ पर दोनों एक हो जाते, फिर लड़ाई झगड़ा चालू होता है। तो अपने घर को बनाए रखने के लिए जब आपने अपने घर में एक बहू आपके घर में आई है, ठीक है, पत्नी आपके घर में आई है, तो उसको जीने दो सिस्टम के अनुसार से और उनको आगे बढ़ने दो परमेश्वर के उस प्रेम में, आपस के प्रेम में उनको आगे बढ़ने दो। और आगे लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और कोई बेटी अपने माँ बाप को नहीं भूलती, ना कोई बेटा अपने माँ बाप को बोलता है। पर पति पत्नी के प्रेम जब होता है तो ऐसा सताव होते हैं उनके जीवन में कि दोनों भुला देते हैं फिर। तो ऐसा मत हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोग चलो और तभी आगे क्या होगा, घर परिवार बनेगा। तो ये हम लोग सीख लिए कि 1 और 2 अध्याय को हम लोग सीख लिए कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, आज्ञा दिया और आज्ञा देने के बाद में उसने उसके लिए एक पत्नी बनाया, नारी बनाया और दोनों को उसने क्या कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। पहला आदम और उसके पत्नी के विषय में आज हमने सीखा है। अब आने वाले सप्ताह में फिर लूसीफर कैसे सारे सृष्टि को अपने बस में करता है और कैसे आदम उसकी पत्नी पाप में फंस जाते हैं। ठीक है, लूसीफर का 1 अध्याय और 2 अध्याय में कोई हाथ नहीं था। अब उसके बाद में उत्पत्ति 3 अध्याय में लूसीफर का आगमन होगा। सब चीज़ बन गया ना, सब चीज़ बन गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पानी के जल, पानी के जीव, पृथ्वी के जीव, उड़ने वाले जीव, मनुष्य, सब चीज़ बन गया। अब कोई कमी नहीं है। अब बिगाड़ने के लिए कौन आएगा? लूसीफर आएगा। ये आने वाले सप्ताह में हम लोग सीखेंगे कुंजल में। जो आएगा वो सीखेगा और जो नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा। इसीलिए 6-3 तक जो बना हुआ था, आज वो बात याद के जो वचन को अलग सीखा होगा और जो नहीं बना रहा होगा उसके लिए कहानी हो गया हो, सुना और ऊपर से पार हो गया, उसको ये बात समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये है कि किस तरह से परमेश्वर मनुष्य को बनाया और तब उसके बाद में कैसे जीने के तौर तरीका वो सिखाया। बाइबल जो है, मैं आपको बता दूं, बाइबल जो है पूरे मानव जगत के लिए है, किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं है। परमेश्वर सारे जाति के लिए है, कोई एक धर्म जाति के लिए परमेश्वर नहीं है। इसीलिए आप याद रखना, आप जिस जाति में हो, जिस धर्म में हो, उसी धर्म में रहना, अपना धर्म परिवर्तन ना करना, ना जात परिवर्तन करना है तो अपने स्वभाव, अपना बदलाव करना, बुराई को छोड़ना और भलाई करना, क्योंकि परमेश्वर जो है भले को है, भले का परमेश्वर है, बुरों का नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो है हमें अच्छा बनाता है और ये उसकी व्यवस्था जो है हमें अच्छा बनाता है। ठीक है, अगर धर्म परिवर्तन करने में ही यदि स्वर्ग जाते तो परमेश्वर अन्यायी हो जाता। परमेश्वर कोई धर्म जाति को नहीं बनाया, परमेश्वर इंसान बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान मेरे पास आए। ठीक है, धर्म जाति का लड़ाई पृथ्वी में है, आप मत लड़ो, आप परमेश्वर को अपना जीवन दो, परमेश्वर को समझो, परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर में बने रहो।
वो बदलाव नहीं चाहता, धर्म जात ये सब बदलाव नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप शुद्ध पवित्र हो जाओ, जीवित हो जाओ और परमेश्वर के जैसे आपका गुण हो, वो ये चाहता है। ठीक है, तो ये जो जगह है धर्म परिवर्तन का जगह नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। और जब कोई बोलता है कि तुम ईसाई बन गए हो तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। प्रूफ बताओ भाई कि मैं ईसाई कैसे बना, आप बोल सकते हो, आप डरो मत। आपको कोई बोलता है धर्म परिवर्तन, बताओ कि मैं कैसे किया, क्योंकि ये जो जगह है आत्म अध्ययन केंद्र है, सत्संग का जगह है। सत्संग करने से है ना, हम सत्संग करते हैं और जो बातें झूठ है उसको छोड़ते हैं और जो बातें सत्य है उसके अनुसार चलते हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य मार्ग में चलना। ठीक है, तो हम दुआ में जाएं इससे पहले भाई भागवत से उसके गीत को सुन लेंगे।